एक जंगल के चारों ओर 4 गांव थे। उनमें से एक गांव में किशन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो लोगों के लिए कुछ नया करना चाहता था। कुछ दिन पहले किशन शहर गया था और वहाँ उसने मंचूरियन का स्वाद चखा और उसे वो स्वाद बहुत पसंद आया, इसलिए उसने भी लोगों को स्वाद चखाने का फैसला किया। उसके बाद वह अपने गांव वापस आया और उसने मंचूरियन के साथ कई प्रयोग किए और अंत में उसने एक बहुत ही शानदार मंचूरियन बनाना शुरू कर दिया। और उसने बहुत सारा मंचूरियन तैयार किया और अपने साइकिल पर लाद दिया और सिर्फ 10 रुपए में लोगों को मंचूरियन बेचने के लिए तैयार हो गया। इस तरह वह बहुत कम कीमत पर घर घर जाकर साइकिल पर मंचूरियन बेचना शुरू कर दिया। लोग उसके मंचूरियन को खाते थे और उसको बहुत पसंद करते थे और उसी समय सब लोग बाहर आकर उससे खरीदते थे। उसी गांव में जितेंद्र नाम का एक अमीर आदमी का भजन नाम का एक बेटा था। भजन बहुत ही घमंडी था। वह हर उस व्यक्ति को नीच दिखाता था जिसके पास पैसे नहीं होते थे। क्योंकि किशन के मंचूरियन का स्वाद अच्छा था, इसलिए वह हर दिन मंचूरियन के लिए उसके पास आता था। वह न केवल मंचूरियन ही खाता था बल्कि उन्हें चिढ़ाता था और उनका मजाक भी उड़ाता था। एक दिन जब भजन उसके पास आया तो किशन ने भजन से कहा, अरे बाबू, मेरे मामा जी के दूर के रिश्तेदार थे ना, उनका देहांत हो गया है। वो बहुत अच्छे थे बाबू। हमारे रिश्तेदारों के ग्रुप में खबर भेजी है कि उनका देहांत हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको क्या मैसेज भेजूं। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हो? यह सुनकर भजन ने मन में सोचा, इस बूढ़े आदमी को चिढ़ाना होगा, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भजन ने किशन से कहा, अरे देखो किशन, यह बहुत आसान है। रिप लिखो और उसके बाजू में 2 आंखें से पानी आने वाला सिंबल लगा दो, बस। इस बात पर किशन ने कहा, बाबू, रिप का क्या मतलब होता है? मैंने कभी नहीं सुना। भजन ने जवाब दिया, तुम क्यों सुनोगे? तुम एक मूर्ख आदमी हो। तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन तो है, लेकिन तुम्हें सिर्फ फोन उठाना आता है और कुछ नहीं। अब ट्रेंड बदल गया है। रिप का मतलब है रेस्ट इन पीस, मतलब शांति से स्वर्ग में सो जाओ। लाओ फोन दो, मैं करता हूँ। उसके बाद किशन ने फोन पर रिप टाइप किया और उसके बाजू में एक बहुत हंसने वाला सिंबल टाइप करके डाल दिया। इसके कुछ ही देर बाद किशन का बेटा दौड़ता हुआ आया। विष्णु ने किशन से कहा, अरे पिताजी, आपको क्या हो गया है? बड़े पिताजी का देहांत हो गया है और आप हंसने वाला सिंबल लगाए हो। क्या आपको पता है इस ग्रुप में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर भजन हंसते हुए बोला, अरे यह मैंने ही बनाया है। उन लोगों ने तुम्हारे पिताजी को खूब डांटा होगा ना, यही मेरी इच्छा थी। मैं तुम्हारे पिताजी को डांटूं और अपमान करूं। आखिर में मेरी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा कहकर वहां से चला गया। यह सब देखकर विष्णु ने तुरंत किशन का फोन लिया और उस मैसेज को डिलीट कर दिया। फिर विष्णु ने किशन से कहा, भजन को बहुत ज्यादा चढ़ी है लगता है पिताजी। अगर इसे अच्छा सबक नहीं सिखाया जाए तो वो नहीं सुधरेगा। इस पर किशन ने कहा, बेटा, हर चीज का एक समय होता है। हमें हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सड़क पर कुत्ता भौंकता है तो क्या तुम कुत्ते के पास रुककर जवाब दोगे? एक दिन भगवान ही उसका हिसाब करेगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन किशन अपनी साइकिल पर मंचूरियन लेकर पास के गांव जा रहा था। उसके पीछे भजन भी अपने कार से जा रहा था। तब किशन धीरे धीरे जा रहा था तो भजन उसके पीछे हॉर्न बजाते हुए परेशान कर रहा था।
जंगल के रास्ते में बहुत देर तक हॉर्न बजाता रहा। फिर किशन ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। तभी एक पेड़ के पास एक गुरुजी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर किशन ने साइकिल को किनारे पर रोक दिया। उसके बाद उनको नमस्कार किया। इतने में भजन कार रोककर उसके पास आया। और किशन से कहा, क्या किशन, कौन है वो? पागल की तरह पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया है? क्या तुम इसे भी मंचूरियन बेचते हो? क्या यह भी तुम्हारी बनाई हुई मंचूरियन खाएगा? इस बात पर गुरुजी ने कहा, मूर्ख बालक, धन के अहंकार में तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। पागल की बातें करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस पर भजन ने कहा, ओहो, तो मुझे तो डर लग रहा है गुरुजी। क्या आपके पास कोई तंत्र मंत्र है? तो क्या आप क्या करोगे? क्या आप मुझे पागल बना दोगे या कोई आसमान से भूत बुलाओगे? यह सुनकर गुरुजी ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा। तुम दूसरों के बारे में जो सोचते हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। अच्छा, तुम हर चीज को देखकर क्या सोचते हो कि तुम बड़े हीरो हो और सबको बेवकूफ समझते हो? तुम उनका मजाक उड़ाना चाहते हो ना, वैसे ही तुम भी बन जाओगे। उन्होंने बगल में रखे एक लोटे से पानी निकाला और छिड़क दिया। एक ही झटके में भजन बोने में बदल गया। यह देखकर सदमे में आए भजन ने कहा, अरे ये क्या हो गया? मैं कैसे बदल गया? अरे सच में आपके पास जादू है? कृपया गुरुजी मुझे वापस सामान्य कर दीजिए। अगर मैं ऐसा ही रहा तो गांव के सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं गांव में मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। कृपया गुरुजी मुझे सामान्य कर दीजिए। इन बातों पर गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, इसे ही कर्म कहते हैं। क्या तुम कर्म का मतलब जानते हो बाबू? हमारे कर्मों के अनुसार वो हमारे पीछे आते हैं। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और तुम बुरा करोगे तो बुरा होगा। यह सोचना मूर्खता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। देखो, भले ही 1000 गाय हो सकती है, पर बछड़ा अपनी माँ को ढूंढकर दूध पीने के लिए बरोबर जाता है ना। उसी तरह हमारे सब गलतियां का सही कर्म ढूंढते हुए आते हैं। तुम जितने लोग के साथ में बुरा किया है, तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें इसी अवतार में 100 दिन तक किशन की तरह 10 रुपए में मंचूरियन बेचना होगा, हर गाँव में घूमकर, और फिर वह पैसा लाकर किशन को देना होगा। जिस दिन तुम 100 दिन ईमानदारी से, सच्चाई से पैसे दोगे, उसी दिन फिर से तुम सामान्य आदमी बन जाओगे। गलती से भी अगर तुमने एक दिन भी छोड़ा तो तुम्हें पहले दिन से शुरुआत करना होगा। सोच लो, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। भजन ने उस दिन से किशन की तरह 10 रुपए का मंचूरियन खुद साइकिल पर लेकर बेचना शुरू कर दिया। शुरू में लोग उसको देखकर हंसने लगे। लेकिन बाद में उस पर दया दिखाने लगे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दया के कारण वह थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ।